Question number 6. Arif took a loan of rupees 80,000 from a bank. If the rate of interest is 10% per annum, find the difference in amounts he would be paying after 1.5 years if the interest is compounded annually and compounded half yearly. दो तरह के कंडीशन इसमें दिया हुआ है. प्रिंसिपल दिया हुआ है 80,000 और रेट दिया है 10% और टाइम दिया है 1.5 ईयर. अगर कंपाउंडेड एनुअली रहेगा तब कितना इंटरेस्ट पे करेगा और हाफ ईयरली रहेगा तब कितना पे करेगा. तो पहले कंपाउंडेड हाफ ईयरली का निकाल लेते हैं, सॉरी एनुअल का निकाल लेते हैं. इसमें अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 होल्ड इज वॉरेन, ये फॉर्मूला है. अब इसमें प्रिंसिपल दिया हुआ 80,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10% और टाइम दिया है 1/2 ईयर्स. तो जब इस तरह से टाइम रहता है फ्रैक्शन में तो हम क्या करते हैं, 80,000 को लिखेंगे जैसे वैसे ही. ये 100 + 10 हो जाएगा 110/100. ये यहाँ पे 1 है तो एक बार लिखेंगे और दूसरी बार में ये जो 1/2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 10/2 × 100. ठीक है, या अभी इसको अभी रहने देते हैं, इसको अभी 1 + 10/100 ही लिखते हैं. यहाँ पे 1 था तो एक बार इसको लिख दिए, फिर हाफ है तो हाफ के जगह पे यहाँ पे लिख देंगे 1/2. अब इसको सॉल्व करेंगे. 80,000 ये 110/100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये 210/200 हो जाएगा, 210/200. 0 0 0 0 0 0 फिर 0 0 कैंसिल हो गया. या 88 0 0 × 21. 88 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे. इसको मल्टीप्लाई करने से आया 18. अच्छा, यहाँ पे नीचे में 2 भी है, 2 से डिवाइड करना है. तो 184800/2, 9 2 18, 2 2 4, 4 2 8, 92,400 रुपीज़ आ गया अमाउंट. ठीक है, अब निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट A - P. तो 92,400 - 80,000 = 12,400. ये कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा. एक अगर कंपाउंड एनुअली होता है तो हाफ ईयरली अगर होगा उस कंडीशन में क्या करेंगे. तो सेकेंड पार्ट बनाते हैं इस क्वेश्चन का. अमाउंट इक्वल टू P1 + R/100 होल्ड इज वॉरेन. हाफ ईयरली रहने से रेट जो है वो आधा हो जाएगा, 5% हो जाएगा और टाइम डबल हो जाएगा. 1/2 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. पहले चेंज कर लेंगे. 2 1 2 + 1 3/2 × 2 3 ईयर्स हो जाएगा टाइम. तो यहाँ पर प्रिंसिपल उतने रहेगा 80,000 × 1 + 5/100 और यहाँ पे आ जाएगा 3. ये 80,000 105/100 105/100 105/100. 0 0 0 0 कैंसिल, फिर 0 0 कैंसिल. अब इन सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेते हैं. इस तरह से काट लेते हैं इसको. 21 25 जा 21 5 जा और 4 5 जा 5 2 10 5 1 जा 5, फिर 4 1 जा 4 4 2 जा 8. तो आ जाए 2 × 21 × 21 × 105. तो 2 × 105 हो जाएगा 210 मल्टीप्लाई 21 × 21 441. 441 में 21 मल्टीप्लाई करते हैं. 441 882
16290, ये आ जाएगा 92610। अब कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, ए माइनस पी, 92,610 माइनस 80,000, 12,610 रुपीज़। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। तो इससे पहले जो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड किए थे उससे इसका डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट्स, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं फाइंड करना था, सिर्फ अमाउंट तक ही फाइंड करना था, मतलब इतना तक फाइंड करके छोड़ देने से भी बन जाएगा। पिछले का अमाउंट आया था 92,400, ये फर्स्ट का आंसर आया था, और सेकंड का आंसर आया 92,610। अगर इन लोगों का डिफरेंस करना है तो ये आ जाएगा 210, 210 रुपये ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है उसको अगर वो हाफ ईयरली में लगाता है तो। ठीक है, या वो लोन लिया है तो 210 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा अगर वो हाफ ईयरली में लोन लेगा तो, मतलब एनुअली में उसको फ़ायदा रहेगा अगर लोन लेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 in a business. She would be paid interest at 5% per annum compounded annually. Find amount credited against her name at the end of the second year. 2 साल बाद कितना मिलेगा, एंड फाइंड द इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड ईयर। चलो दोनों को फाइंड करते हैं। A इक्वल टू P1 प्लस R/100 होल टू पावर n। यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ 8,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5/100, और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिल गया है, टाइम है सेकेंड ईयर मतलब 2 साल। तो 8,000 मल्टीप्लाई 105/100, 105/100, 0 0 कैंसिल और एक 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 21 जा 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 4 इंटू 105 इंटू 21, ये 420, 420। तो 420 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8820, 8,820 रुपीज़ अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा। ये अमाउंट क्रेडिटेड होगा उसके अकाउंट में। और इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, थर्ड ईयर का हमको इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। ठीक है, थर्ड ईयर लिखा है तो हम दो तरीके से बना सकते हैं, या तो यहाँ पर फिर से 3 लिख के फिर एक अमाउंट निकालेंगे और फिर इसको माइनस करने से भी आ जाएगा, या फिर सिर्फ 1 साल का इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे प्रिंसिपल इसको रख के। P इंटू 2 इंटू R/100 ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे प्रिंसिपल हो गया 8,820, टाइम इसमें 1 ईयर लिखेंगे क्योंकि सिर्फ हम तीसरा साल का निकाल रहे हैं, 3 साल का नहीं निकाल रहे हैं, और रेट है 5%। 0 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 441 रुपीज़ इंटरेस्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 1.5 year at 10% per annum compounded half yearly. Would this interest be more than the interest would he get compounded annually? तो इसमें भी हाफ ईयरली और एनुअली दोनों फाइंड करना है।
अलग अलग, और फिर चेक करना है कि दोनों के इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है, क्या हाफ ईयरली में ज़्यादा आ रहा है या एनुअली में ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व करना, समझ में नहीं आया तो फिर कमेंट में लिखेंगे तो हम बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम प्रोसेस में चलेगा। फाइंड द अमाउंट व्हिच राम विल गेट ऑन ₹4096 इफ़ ही गेव इट फॉर 18 मंथ। 18 मंथ मतलब 1 होल नंबर 1/2 ईयर्स, 1.5 साल के लिए मिल रहा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12 होल नंबर 1/2%। हाफ ईयरली दिया है, तो हाफ ईयरली के केस में क्या होगा, टाइम डबल हो जाएगा और रेट हाफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम बना रहे हैं। इसमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 4096 और टाइम हो जाएगा 18 मंथ दिया है। 18 मंथ का मतलब होता है 1 होल नंबर 1/2 ईयर्स। अब क्योंकि हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली लेने से टाइम डबल हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 1 2 + 1 3/2 मल्टीप्लाई 2। 2 मल्टीप्लाई क्यों किया है, हाफ ईयरली है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो यहाँ आ जाएगा 3 ईयर्स। यहाँ पे टाइम पता चल गया। और रेट आर जो है वो दिया है 12 होल नंबर 1/2%, तो 12 2 24 + 1 25/2% ये रेट है। लेकिन हाफ ईयरली है तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 25/2 मल्टीप्लाई 2 तो हो जाएगा 25/4%। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे इसका अमाउंट। तो अमाउंट इक्वल हो जाएगा P1 + R/100 होल टू द पावर n। यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है 4096 मल्टीप्लाई 1 प्लस R, यहाँ पे हो जाएगा 25/4, 3 ईयर्स। 4096 मल्टीप्लाई 425/400, 425/400 and 425/400, तो ये आ जाएगा 17, ये आ जाएगा 16। 25 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये भी 17 और ये 16, ये 17 और ये 16, और फिर 4096 को इससे अगर काटेंगे तो 8 2 जो 16 होता है, 8 5 जो 40, 8 1 जो 8, 8 2 जो 16। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जो 2, 25 2 जो 50, 6, 16 1 जो 16, 16 16 जो 256, 16 1 जो 16, 16 1 जो 16, तो बचा 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17, 17 17 जो होता है 289। अब उसको 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 289 इंटू 17, 7 9 63, 6 कैरी, 7 8 56 + 6 62, 6 कैरी, 14 + 6 20 and 289 3194 4913 इसका अमाउंट आ रहा है, 4913 रुपीज़। क्वेश्चन में क्या लिखा था, फाइंड द अमाउंट, तो अमाउंट फाइंड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003। तो 2003 में पॉपुलेशन बढ़ के हो गया 54,000। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया हुआ है। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। तो 2001 में कितना पॉपुलेशन था, दैट मीन्स बढ़ा है ये, उससे मतलब इसका पीछे उसका कम रहा होगा 2001 में। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि 2001 में उसका पॉपुलेशन था x। लेट पॉपुलेशन इन 2001 इक्वल टू x। तो इसमें अमाउंट इक्वल टू P1 + R/100
होल टू द पावर n वाला फॉर्मूला तो अप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें अमाउंट और प्रिंसिपल की बात नहीं हो रहा है, मतलब रुपीज़ में कोई चीज़ नहीं है। नंबर ऑफ पर्सन की हमको फाइंड करना है। तो ये 2003 में इतना हो चुका है, जो हो चुका है उसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट, और जो जिसके आधार पे हुआ है वो प्रिंसिपल हो जाएगा। तो प्रिंसिपल यहाँ पे क्या हम माने हैं x, और अमाउंट हो जाएगा 54,000। तो अमाउंट की जगह पुट करेंगे 54,000, प्रिंसिपल हो जाएगा x, और रेट दिया हुआ है 5%, और टाइम गैप हो रहा है यहाँ पे 2001 से 2003, 2 साल का डिफरेंस है। ठीक है, तो 54,000 अमाउंट की जगह लिखेंगे, x ये हो जाएगा 105/100, और ये 2 बार है तो 2 बार लिखना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर वाले LHS में जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर वाले डिवाइड हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 54,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 105 इंटू 105। ठीक है, ये 20 से कटा, ये 21 से कटा, ये भी 20 से कटा, 21, मतलब 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं दोनों को, तो इस तरह से आया 3 7 या 21। तो इसको जब 3 से काटेंगे तो 18 आ जाएगा, 3 7 या 21, 3 से 18। तो ऊपर में आ गया है x इक्वल टू 6,000 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20, और नीचे में आया है 7 मल्टीप्लाई 7। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 49 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको सारे को मल्टीप्लाई करके जब 49 से डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 48,979.59, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेट मान लेंगे 48,980। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन रहा होगा 2001 में। फिर नेक्स्ट कंडीशन है 2005 में कितना होगा। तो फर्स्ट कंडीशन हमने निकाल लिया यहाँ पे। अब सेकंड कंडीशन है 2005 में पॉपुलेशन कितना होगा। तो उस कंडीशन के लिए क्या है ना, ये जो हमने अमाउंट माना था वो उस जगह में प्रिंसिपल का काम करेगा, क्योंकि अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग उससे। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट में 2003 में पॉपुलेशन दिया हुआ है 54,000, और 2005 में कितना होगा ये हमको फाइंड करना है। तो इस कंडीशन में हम डायरेक्ट जैसे बना रहे थे वैसे बनाएंगे, a इक्वल टू P1 प्लस R/100 होल टू द पावर n। यहाँ पे प्रिंसिपल हो जाएगा 54,000। ये डिफरेंस है, जब पीछे जा रहे हैं तब ये अमाउंट का काम कर रहा था, लेकिन जब आगे जा रहे हैं तो ही प्रिंसिपल का काम करेगा। 1 प्लस यहाँ पे रेट हो जाएगा 5%, और टाइम 2003 में था, 2005 का निकालना है तो 2 साल का डिफरेंस है, तो 2 आ जाएगा। 54,000 मल्टीप्लाई 105/100, 105/100। ठीक है, तो इसको काटेंगे 21, पहले 0 0 को काट लेते हैं। ये 0 कैंसिल, ये 0 भी कैंसिल। अब 21 5 जा, और ये 5 2 जा, 227 जा, तो 27 मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई 21, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। हाँ, 27 मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई 21 आया 59,535। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए लेबोरेटरी the count of a bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of 2.5% per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially 5,06,000. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
इनिशियली जितना था उसको प्रिंसिपल मानेंगे। इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल हो गया 5,06,000 और रेट हो गया है 2.5% और टाइम हो जाएगा 2 आवर्स। तो अमाउंट फाइंड करना है। अमाउंट इक्वल टू P1 + R/100 होल टू द पावर n। तो प्रिंसिपल हो गया 5,06,000 मल्टीप्लाई 1 + 2.5/100 होल टू द पावर 2। तो 2.5 अगर यहाँ का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में और एक जीरो आएगा तो 1000 हो जाएगा। तो 5,06,000 1000 + 25 हो जाएगा 1025 अपन 1000 और उसको लिखेंगे 2 बार क्योंकि ऊपर में स्क्वायर है। 3 0 तो यहाँ से कट गया। अब इनको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर लेंगे। 506 मल्टीप्लाई 1025 इंटू 1025 बाई 1000 तो आ जाएगा 531,616.25। तो यहाँ पर क्योंकि हमको नंबर फाइंड करना है एग्जैक्ट नंबर तो पॉइंट वाला पार्ट को हटा देंगे। 531,616 अप्रॉक्स लिखेंगे। नेक्स्ट, ए स्कूटर वॉज बॉट एट ₹42,000। एक स्कूटर को 42,000 रुपये में ख़रीदा गया था। इट्स वैल्यू डिप्रिसिएटेड मतलब वैल्यू कम हो जाना एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं जैसे स्कूटर या दूसरा कुछ गाड़ी, जब उसको बेचते हैं तो उतना रेट नहीं मिलता, उससे कम रेट मिलता है। इसका मतलब उसका वैल्यू क्या हो रहा है, डिप्रिसिएट हो रहा है। तो जब कम हो जा रहा है तो प्रिंसिपल मतलब फॉर्मूला में थोड़ा चेंजेस आएगा। A = P1 - R/100 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वैल्यू कम हो रहा है इसलिए यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस। तो प्रिंसिपल यहाँ पे दिया हुआ है 42,000 रुपीज़ ये दाम था स्कूटर का और रेट है 8% और आफ्टर 1 ईयर मतलब 1 साल बाद क्या है उसका कीमत होगा तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। क्या हो गया 42,000 इंटू 100 माइनस 8 करेंगे तो 92/100 2 0 कैंसिल। 92 और 42 को मल्टीप्लाई करेंगे। 92 × 42 आ जाएगा 38,640। 1 साल बाद उस स्कूटर का दाम हो जाएगा 38,640 रुपीज़। ठीक है, ओके।